अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बट आप सोच रहे हो कि अगर मैं लार्ज कैप फंड में निवेश कर दूं तो स्मॉल कैप का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में सुनते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। उसी तरीके से अगर मार्केट सही नहीं रहा है स्मॉल कैप में, तो ऐसा कोई फंड्स है क्या कि वहाँ से निकल के मिड कैप या लार्ज कैप में निवेश कर दूँ ताकि मेरा रिटर्न्स रेगुलरली बेसिस पे अच्छा बना रहे? बिल्कुल आपके लिए है फ्लेक्सी कैप फंड्स, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। बेसिकली इसमें फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी रहता है कि वो या तो लार्ज कैप में निवेश करे या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, कहीं भी निवेश कर सकता है। और मार्केट कंडीशन, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में कुछ निवेश किया है और इसमें मार्केट कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ से निकाल के मिड कैप में या लार्ज कैप में निवेश कर दे। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि अगर आपने कहीं पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और मार्केट सही नहीं चल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली फंड मैनेजर का वो कॉल है कि कैसे अच्छा रिटर्न्स दे सके। सो फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी रहता है, और स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका मिक्सचर रहता है। बट सेबी का गाइडलाइन है कि 65% जो है इक्विटी में या उससे रिलेटेड में निवेश करना ही करना है। और जो शेयर मार्केट में कंपनी है लार्ज मिड कैप के, तो सारे इक्विटी में ही है वो चीज़, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सबसे जो बेहतरीन है, मार्केट कंडीशन, कंपनी के वैल्यूएशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देख के निवेश किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर थीम्स में सही नहीं कर रहा है, तो वहाँ से मार्केट पैसा पुल आउट करके कहीं और जगह निवेश करें ताकि इन्वेस्टर को रिटर्न्स अच्छा मिल सके। और ये कम्प्लीटली फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। तो इस फंड में निवेश करने से पहले फंड मैनेजर का हिस्ट्री ज़रूर चेक करें, क्योंकि कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंड है। अगर उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सही है, हालांकि पास्ट देख के फ्यूचर इसमें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ लाइक की पॉइंट्स के। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में लगाना है या मिड कैप में या लार्ज कैप में, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी लगा सकते हैं। जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है फंड मैनेजर को, वहां पे वो निवेश करेगा। बट कंडीशन ये है कि 65% तो मिनिमम होना ही चाहिए। वो चीज़ मैंडेटरी है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना ही है। सो यहाँ पे लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। और सबसे जो बेहतरीन है डाइवर्सिफिकेशन का। आप जब इक्विटी म्यूचुअल फंड देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, लाइक लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, थीमेटिक फंड, इस तरीके का फंड्स आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा चूज करना काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है कि किसको चूज करूँ, किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कौन सही है कौन नहीं है। तो अगर आप इन सारे झमेला से पढ़ना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि फंड मैनेजर डिसाइड करे कि उनके लिए कौन बेस्ट रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है हर एक जगह का। वो अपना डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिले। और सबसे बड़ी बात, एक्टिव मैनेजमेंट। मैंने आपको शुरू में बोला कि आप फंड मैनेजर का ज़रूर हिस्ट्री चेक करें कि कौन है फंड मैनेजर, इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कितना रिटर्न्स इन्होंने दिया है। अगर मान लो किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फंड्स में और किसी का 10 साल 15 साल का है, तो ऑब्वियसली जिनको 10 साल 15 साल है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको चूज करना चाहिए। तो आप कम्प्लीटली इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें फंड मैनेजर का। और ये कम्प्लीटली एक्टिव है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है। बात करते कुछ बेनिफिट्स का, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट्स है कि पोटेंशियल फॉर कंसिस्टेंस रिटर्न। अगर कहीं मार्केट ख़राब रहा तो फंड मैनेजर का काम है कि वहाँ से निकाल के किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे ताकि रिटर्न्स अच्छा मिले, जिसमें कि कंसिस्टेंस रिटर्न मिलेगा। और आपको, अगर आपका विजन 10 साल 15 साल है और हर एक साल अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, आरओआई आपको जुट रहा है, तो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो ये रहा फ्लेक्सी कैप फंड्स कुछ की फीचर्स के बारे में। बट अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, या अपना खुद का रिसर्च करें। और खुद का रिसर्च करने के लिए आप देख सकते हो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, कितना रिटर्न्स मिला है 5 साल में। हालांकि पास्ट का रिकॉर्ड फ्यूचर की गारंटी नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया आपको लग सकता है कि इतना जो है रिटर्न्स मिलेंगे। प्लस फंड मैनेजर का हिस्ट्री चेक करें कि फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि बेसिकली आप उनको पैसा दे रहे हो जो उस काम में परफेक्ट है। नहीं तो इस चीज़ को खुद ना कर सके, कुछ इक्विटी में कुछ डाइवर्सिफाई करके खुद अलग अलग
स्टॉक्स में निवेश करें, वो आप अपना पैसा ऐसे लोग को दे रहे हैं जो अपने काम में परफेक्ट है, तो उनकी परफेक्शनेस चेक करना मेरा काम बनता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पहली बार इस चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।